हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं बिलीफ सिस्टम के बारे में। वैसे तो मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, इसमें थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगी। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था मैंने कि कितने फ़िल्टर्स हमारे अंदर काम करते हैं। उसमें वैल्यूज़ का भी फ़िल्टर था, बिलीफ का भी था, लैंग्वेज का भी था, आपके मेटा प्रोग्राम्स का भी था, ऐसे कई सारे फ़िल्टर्स हैं। तो उसमें मैं आज बिलीफ के बारे में बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से हम अपने बिलीफ बनाते हैं और किस तरीके से हमारा दिमाग बिलीफ की वजह से क्या क्या करता है। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा कोई बिलीफ कैसे बना और क्या करें कि जिससे हमारा जो अभी एग्जिस्टिंग बिलीफ है उसे हम रिप्लेस कर पाएँ और नए बिलीफ को एंजॉय कर पाएँ। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको लास्ट तक देखना है। आप नोट्स बनाना चाहें तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। इस वीडियो को हम शुरू करेंगे उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये सब प्रोसेस थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है। इसमें आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके, मेडिटेशन करके बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। वो सब आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जी, बात कर रहे हैं हम बिलीफ के बारे में आज। और आपको पता ही है कि हमारे बिलीफ कितना ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो भी इंफॉर्मेशन बाहर से लेता है तो हमारे अंदर एक बिलीफ का फ़िल्टर भी होता है, और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे बिलीफ से मैच कर जाती है वो एक्सेप्ट हो जाती है, और जो हमारे बिलीफ से मैच नहीं करती है या तो हमारा दिमाग उसे डिलीट कर देता है, हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर हम उसे मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ज़रा बिलीफ जो है वो हमारे एक तो होते हैं कोर बिलीफ हमारे, एक होते हैं हमारे फ्लेक्सिबल बिलीफ। कोर बिलीफ यानी कि हमारे जो एक फिक्स्ड बिलीफ होते हैं, ऐसे फर्म एंड फिक्स्ड बिलीफ होते हैं, ये बिल्कुल फिक्स होते हैं नेचर में। और एक होते हैं हमारे फ्लेक्सिबल बिलीफ, जो हमारे समय के अनुसार, हमारे अगर एक्सपीरियंसेस चेंज होते हैं लाइफ के, हमारी एज बढ़ती है, हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, हम कुछ डिफरेंट रेफरेंसेस एनवायरनमेंट से उठा लेते हैं तो वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन अगर हमारे कुछ नेगेटिव, कुछ ऐसे फिक्स्ड बिलीफ हमारे ज़िंदगी में सेट हो गए हमारे अंदर, तो वो हमें बहुत प्रॉब्लम करते हैं। अब बिलीफ आते कहाँ से हैं? फैमिली कुछ ट्रांसफ़र करती है हमारे बिलीफ, है ना। हम अपने माता पिता, दादा दादी, जिनसे भी हम ज़्यादा अटैच, इन्फ्लुएंस होते हैं, हम उनके बिलीव्स भी कॉपी करते हैं। और ये सबके साथ होता है ना। ऐसे बोलते ना, नहीं मेरे पापा ऐसा कहा करते थे तो विश्वास उनका हमने अपना कॉपी कर लिया, या मेरे दादाजी ऐसा कहा करते थे, या मैंने हमेशा उनको ऐसे करते हुए देखा है, तो हम भी विश्वास कर लेते हैं कि जैसा वो करते थे वही सही है। तो हम अपने बिलीफ अपनी फैमिली से भी लेते हैं। इसी तरीके से कम्युनिटी ट्रांसफर्ड बिलीफ भी होते हैं। कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के ना कास्ट के हिसाब से, डेमोग्राफिक कंडीशन के हिसाब से भी हमारे ऐसे पर्टिकुलर कम्युनिटी बिलीफ भी हम लोग काफ़ी ऐसे अडॉप्ट कर लेते हैं। तो वो बिलीफ भी हमारे अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जिसमें रिलीजियस बिलीफ कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ना लोगों के, आपने देखा ही है बिलीफ की पावर को। हम फैमिली से भी लेते हैं और कम्युनिटी से भी लेते हैं। कोई भी हमारे साथ रिपीटेड एक्सपीरियंस होता रहता है बार बार। अगर किसी इंसान को, सपोज़ कीजिए वो कोई जॉब का इंटरव्यू कर रहा है और उसको रिजेक्शन मिल गया वहाँ पर, तो उसका क्या है, 2-3 बार रिजेक्शन ऐसे हो गया, तो उसको क्या बिलीफ बन सकता है कि मैं तो जॉब इंटरव्यू फेस करने लायक ही नहीं हूँ, मेरी तो जॉब ही नहीं लगेगी, या मैं यूज़लेस हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। कुछ भी ऐसे रिपीटेड एक्सपीरियंस से भी हमारे बिलीफ बन जाते हैं। जैसे एक लड़का था तो उसकी एक गर्लफ्रेंड बनी, अब उसने उसको चीट कर दिया, फिर थोड़ा सा अपने आप को संभाला, फिर एक और लड़की मिली, वो भी उसको चीट कर रही थी, तो उसके ऐसे 2 एक्सपीरियंस के बाद उसका एक बिलीफ बन गया कि लड़कियां धोखेबाज होती हैं, आज की तारीख में लड़कियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो कुछ भी रिपीटेड एक्सपीरियंस होते हैं तो भी आपके बिलीफ बन जाते हैं। इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस अगर कोई हो जाता है आपका, कई बार रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं होती, कोई बहुत ही इंटेंस इमोशनल, जैसे कि सपोज़ कीजिए कि कोई रोड पे जा रहा था और वो थोड़ा फास्ट ड्राइव कर रहा था, वो उसका एक्सीडेंट हुआ, वो गिर गया, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, एकदम विटनेस आपने किया और एकदम आपका इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस वो जो सामने हुआ कि ऐसे ओ माय गॉड लाइफ चली जाती है, एकदम से आपको इमोशनल कहते हैं ना, अंदर तक पूरा इमोशंस हिल गए आपके। उससे भी एकदम से बिलीफ बन गया कि नहीं, आपको ना तेज़ ड्राइव नहीं करना चाहिए। और फिर एक बार अगर आपके अंदर बिलीफ सेट हो जाता है तो फिर वो आपके बिहेवियर को उसी तरीके से चेंज करना शुरू कर देता है। तो कोई भी ऐसे इंटेंस इमोशनल आपका एक्सपीरियंस होता है, चाहे ये आप दूसरे के एक्सपीरियंस से ऐसे ले लें या फिर आपके खुद के घर में ही ना ऐसे कोई भी एक्सपीरियंस हो गया जिसमें भी आपके इमोशंस ट्रिगर कर दिए उसने एकदम से,
तो उससे क्या होता है, आपके एकदम बिलीफ चेंज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी पर्सन पे बहुत ट्रस्ट करते थे, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, अब अपने कानों से सुन लिया कि वही पर्सन आपके अगेंस्ट कुछ प्लॉटिंग कर रहा है ना, कुछ भी ऐसे, तो उससे क्या होगा, एकदम से इमोशनल एक्सपीरियंस होगा, आपको बहुत धक्का लगेगा, आपका बहुत पहले का जो प्यार और विश्वास, जो मेमोरीज, वो सारी की सारी मिलकर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी कि एकदम से आपका नया बिलीफ बना लेंगे और आपको माइट भी उसके बाद ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाए। तो कोई भी ऐसे बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस होता है तो उससे भी एकदम से बिलीफ बन भी जाते हैं और बदल भी जाते हैं। इसी तरीके से रिपीटेड सेल्फ सजेशन, आप अपने आप को रिपीटेड जो भी सजेशन देते रहते हैं, नेगेटिव देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। कोई लोग कितनी नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं ना बाहर से, मुझसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, नहीं नहीं इतना आसान नहीं है, पैसे कोई पेड़ पे थोड़ा ना उगते हैं। अब ये मान लीजिए किसी का फैमिली से भी ऐसे ट्रांसफ़र हुआ बिलीफ कि पैसे कोई पेड़ पे थोड़ा ना होते हैं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। सपोज़ करो किसी पर्सन को ये फैमिली से भी मिल गया, अब उसने खुद भी ये चीज़ रिपीट करनी शुरू कर दी तो वो और रीइंफोर्समेंट हो रहा है। या फिर सपोज़ कीजिए उसने जो है ना फैमिली से उसको ऐसा कोई बिलीफ नहीं मिला, लेकिन उसने अपने आज की मेहनत को जो करनी चाहिए वो तो की नहीं, बस उसने अपने अंदर इस तरीके के नेगेटिव डायलॉग्स बोलने शुरू कर दिए कि आज की तारीख में पैसा कमाना, अच्छी जॉब लगना है, कोई बिज़नेस को सेटल करना बहुत मुश्किल है। इस तरीके से उसने रिपीटेडली कुछ इस तरीके के सेल्फ सजेशन अपने आप को देने शुरू कर दिए, तो उससे क्या होगा, उसका बिलीफ सेट होना शुरू हो जाएगा। या फिर रिपीटेड हेट्रो सजेशंस, यानी कि जो दूसरों से सजेशंस आते हैं, कोई भी रिपीटेड अगर बोल रहा है नहीं तुम्हारे बस की नहीं है, तुम रहने दो, बेकार है, मुश्किल है, तुम पागल हो, ये वो कुछ भी ऐसे रिपीटेड कोई भी हमें नेगेटिव सजेशंस दे रहा होता है तो भी हमारे नेगेटिव बिलीफ बन जाता है। कोई पॉजिटिव दे रहा होता है हमारे को बार बार नहीं तुम कर सकते हो, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, वो कुछ भी हमें मोटिवेट कर रहा होता है पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जैसे भी आप सजेशन देंगे वैसे आपके बिलीफ बन जाएंगे, चाहे आप सेल्फ सजेशन दे रहे हैं या कहीं और से सजेशन आपकी तरफ बार बार आ रहा है, तो वो भी आपके अंदर रिपीटेशन की वजह से बिलीफ की तरह सेट होने शुरू हो जाते हैं। तो आपको खुद को भी सही सजेशन देने चाहिए और ऐसे लोगों की संगत में रहना चाहिए जो आपको अच्छे सजेशन देते हों, क्योंकि ये सब सजेशन आपकी बिलीफ का रूप ले लेते हैं। इसी तरीके से आपकी खुद की इंटरप्रिटेशन और स्ट्रॉन्ग सोशल प्रूफ। अब कोई भी पर्सन अपनी इंटरप्रिटेशन भी बहुत निकालता है। कोई भी इवेंट हुआ तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी के फादर की डेथ हो गई, अब डेफिनेटली ये एक दुख भरा इवेंट है, लेकिन अब कोई इंसान ऐसे में ऐसे भी बोल सकता है अब मैं क्या करूँगा, मेरे तो सर से छत चली गई है, अब तो हम लोग अच्छे से जी नहीं पाएंगे, इतनी फाइनेंशियल दिक्कत आएंगी, क्राइसिस ये वो। और कोई इसी इवेंट की इंटरप्रिटेशन इस तरीके से भी निकाल सकता है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वक्त आ गया है, अब मुझे अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से संभालना है, बस बहुत हो गया, अब मुझे अपने अंदर की वो स्किल्स पावर्स को बढ़ाना है और मैं कैपेबल हूँ, मैं कर लूँगा, जो हुआ वो तो दुखद बात है ही, लेकिन अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या और करना है। सपोज़ कीजिए कोई फेल हो गया, अब फेलियर को या तो उसने मेरे बस की नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, मैं तो यूज़लेस हूँ, ये भी सोच सकता है, वो इंटरप्रिटेशन ऐसे भी निकाल सकता है, या वो इसे एक फेलियर ना लेकर फीडबैक की तरह भी ले सकता है कि अच्छा ये मेरे बारे में फीडबैक है, यानी कि मुझे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ये भी इंटरप्रिटेशन निकाल सकता है, बॉस इस बार बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन थोड़ा टफ है, यानी कि जितनी मेहनत अभी तक तुमने की है उससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ। तो आप कोई भी अपनी इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो। अगर आप गलत इंटरप्रिटेशन निकालोगे तो भाई आपके साथ गलती होता चला जाएगा, क्योंकि आपके जो बिलीफ है वो गलत सेट हो जाएंगे। आप राइट इंटरप्रिटेशन निकालोगे तो आप जो है ना निखरते चले जाओगे। तो इंटरप्रिटेशन आपको, जैसे कहते हैं ना, किसी परिस्थिति में हम बिखर भी सकते हैं और किसी में निखर भी सकते हैं, तो आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं किसी भी इवेंट को, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे भी आपके बिलीफ बनते हैं। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग सोशल प्रूफ्स जो हमको मिलते हैं, अब देखिए ना, हम रेफरेंस उठाते हैं ना अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, और लोग क्या कर रहे हैं, कोई सेलिब्रिटी है, प्रोमिनेंट पर्सन है, कोई भी लोग जो भी ऐसी पोजीशन पर बैठे होते हैं, अचीवर्स होते हैं, तो कोई भी स्ट्रॉन्ग सोशल प्रूफ मतलब रेफरेंस के रूप में आता है ना। कोई भी ऐसे आपने देखा होगा ना कि कितना इन्फ्लुएंस होता है, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर कोई बात कह रहा है, कोई सपोज अमिताभ बच्चन कोई बात कह रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कुछ बात कह रहे हैं, तो वो सब क्या होता है, हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल प्रूफ होता है किसी चीज़ के लिए। कोई भी आपके आसपास, मान लीजिए कोई पर्सन है, उसके आसपास के लोग, सपोज़ कीजिए किसी ने वही कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया जो मैंने दिया, अब वो
क्वालिफाई कर गया, तो ये क्या हो गया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल प्रूफ हो जाएगा कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। अगर सपोज़ कीजिए कोई फेल हो गया तो हम उसका रेफरेंस भी ले सकते हैं, ऐसे ना एक सोशल प्रूफ हो जाता है, अरे भाई इसके साथ ये नहीं कर पाया तो शायद मैं भी ना कर पाऊँ। तो यहाँ पर जब हम सोशल प्रूफ ले रहे होते हैं तो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अब मान लीजिए कोई भी पर्सन है, सपोज़ करिए कोई एक्ट्रेस है, किसी चीज़ का एडवर्टीज़मेंट कर रही है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सोशल प्रूफ की तरह हमारे लिए काम तो करता है कि अगर ये कह रही है और ये भी यूज़ करती है, क्योंकि माइंड मैनिपुलेट करने के लिए उसमें सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का ध्यान रखा जाता है। जब भी कोई छोटी सी एक ऐड भी बनती है तो वो जो आप 15-20 सेकंड की ऐड देखते हैं तो उसको बनाने में बहुत ज़्यादा बड़ी टीम लगती है और उसमें सारे आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीज़ फिट करने के सारे आइडियाज़ लगते हैं उसमें। तो सपोज़ कीजिए आप अवेयर हैं और ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग सोशल प्रूफ आपके सामने आ रहा है, तो अभी क्या है कि वहाँ से आप अपनी इंटरप्रिटेशन चेंज कर लें तो आप इससे बच सकते हैं। अदरवाइज़ ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग सोशल प्रूफ आता है ना, जैसे हमारे पास सोशल प्रूफ होते हैं कि अगर हमने कोई गलती करी है तो उसका पनिशमेंट है। सपोज़ कीजिए आपने एक्सीडेंट कर दिया किसी का, तो उसके बाद आपको जेल हो जाएगी, है ना। तो ये क्या है, हमारे पास एक सोशल प्रूफ है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको फिर बाद में तकलीफ़ हो सकती है या किसी की जान जा सकती है। कुछ भी इस तरीके से इतने सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो क्या है, हमारे बिलीफ को शेप करते हैं कि हाँ हमें अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए, हमें दूसरों के साथ भी अच्छी तरीके से व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो हमारे भी लाइफ में और सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमारे जो स्ट्रॉन्ग सोशल प्रूफ होते हैं वो हमारे बहुत सारे बिलीफ बनाते हैं। तो अब किसी भी तरीके से आपके बिलीफ बने हैं, वो चाहे आपकी फैमिली के बिलीफ आपने अपने अंदर सेट कर लिए हैं, कम्युनिटी के बिलीफ हैं, आपके रिपीटेड एक्सपीरियंस से बनाए हैं या इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस की वजह से बने हैं, या आपने खुद रिपीटेडली अपने आप को नेगेटिव सजेशन दिए, उस वजह से आपके कुछ नेगेटिव बिलीफ बन गए हैं, या आपने दूसरों को अलाउ किया, उनके नेगेटिव सजेशंस को आपने अपने अंदर बार बार एंटर होने दिया, उस वजह से आपने रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस निकाली या कोई भी स्ट्रॉन्ग सोशल प्रूफ्स आपने लिए, तो उससे क्या होता है कि हमारे ऐसे बन जाते हैं। और ये जो स्ट्रॉन्ग सोशल प्रूफ्स होते हैं ये एक्चुअली हर इंसान को बहुत ही ज़्यादा आज की तारीख में ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने लगे हैं, क्योंकि आज सब लोग ज़्यादातर अपने सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। फ़ायदे की चीज़ भी है, मान लीजिए किसी प्लेयर ने कोई रिकॉर्ड तोड़ दिया तो एक सोशल प्रूफ आ गया ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि हाँ इस रिकॉर्ड को ऐसे तोड़ा जा सकता है कि नेक्स्ट टाइम अभी कोई प्लेयर इससे मोटिवेट भी हो सकता है पॉजिटिवली कि हाँ अभी अगर ये रिकॉर्ड तोड़कर इतने कम टाइम में, सपोज़ कीजिए कोई स्विमिंग में चैम्पियन बना और उसने किसी ने कोई एक लेंथ को पार किया था, सपोज़ कीजिए 1 मिनट में, और किसी ने उसको 57 सेकंड में ही पार कर दिया, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सोशल प्रूफ आएगा कि हाँ पार किया जा सकता है। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि कोई 50 सेकंड में उसे पार कर दे। तो ये फ़ायदे की चीज़ें भी होती हैं। लेकिन आज जिस तरीके का कंटेंट अवेलेबल है, जितना ज़्यादा माइंड के साथ खेला जा रहा है, सो उससे आजकल हमें जो ये स्ट्रॉन्ग सोशल प्रूफ्स मिलते रहते हैं ना इन सब चीज़ों के लिए, इससे ख़ास तौर से बचना चाहिए, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा इंसान इन्फ्लुएंस हो रहा है अपने आसपास के सोशल एनवायरनमेंट से। तो इस तरीके से खैर ये हमारे बिलीफ बनते हैं। अब बिलीफ बनते हैं कई बार तो लकीली अपने आप ही, मैंने बताया ना, एज बढ़ने से, अवेयरनेस बढ़ने से, एक्सपीरियंसेस चेंज होने से अपने आप चेंज होते हैं। लेकिन कई बार हम ना बहुत ज़्यादा इसमें बुरे फंस जाते हैं। एक इंसान का जैसा भी बिलीफ होगा, माइंड उसके अकॉर्डिंग ही फिल्टर लगाएगा। अब एक इन्फॉर्मेशन जो रॉ फॉर्म में है बाहर की दुनिया में, वो इन्फॉर्मेशन जब आपके अंदर जाएगी, सेंसेस के थ्रू ट्रैवल करेगी आपके अंदर, तो आपका फ़िल्टर 1 लगेगा जिसमें आपकी वैल्यूज़ और बिलीफ, अभी मैं केवल बिलीफ की बात करी हूँ, तो जो आपके बिलीफ पड़े हुए होंगे, जो आपका बिलीफ होगा उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा कि आपका फ़िल्टर सिस्टम काम करेगा। आपका जो भी बिलीफ होगा उसके अकॉर्डिंग अगर वो मैच नहीं करता होगा तो कुछ इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देगा, यानी कि रिजेक्ट कर देगा। आपके बिलीफ से जो मैच नहीं करती है और कुछ ऑपोजिट ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो आपके बिलीफ को छोटा सा साबित कर रही है, तो उसे डिस्टॉर्ट कर देगा, मॉडिफाई कर देगा, उसका फॉर्म बदल देगा, और जो आपके बिलीफ को बिल्कुल सपोर्ट कर रही है, मैच कर रही है, उसको जनरलाइज कर देगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं। सपोज़ कीजिए किसी का बिलीफ बना हुआ है कि नो वन लाइक्स मी, मुझे कोई पसंद नहीं करता। अब सपोज़ कीजिए किसी ने उसको बर्थडे पार्टी में इन्वाइट किया। अब बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया तो भाई आपको लाइक करते होंगे, तो अभी तो बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया, लेकिन अब माइंड ने इसको क्या किया, इसको इस तरीके से घुमा दिया, मॉडिफाई कर दिया कि हाँ बर्थडे पार्टी में उन्होंने मुझे इसलिए इनवाइट किया क्योंकि मैंने भी अपनी बर्थडे में उनको बुलाया था। मतलब लाइक करते हैं इसलिए नहीं, क्योंकि मैंने बुलाया था, इस वजह से उन्होंने भी मुझे बुला लिया।
मतलब यहाँ पर देखिए कि क्या हो रहा है, ये डिस्टॉर्ट कर दिया इस इन्फॉर्मेशन को। अच्छा, सपोज़ कीजिए एक ये वाली बात है कि नो वन लाइक्स मी है। वो पर्सन कहीं पर काम करता है और उसकी शॉप पर लोग आते हैं और उससे अच्छी तरीके से बात करते हैं और नॉर्मली उसकी जो डील्स हैं वो डन हो जाती हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन, ये भी है उसके पास एक्सपीरियंस, लेकिन इसको उसका दिमाग रिजेक्ट कर रहा है, डिलीट कर रहा है, इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि वो उसके बिलीफ से जो अंदर बैठा हुआ है, ऑल उसको इस तरीके से एक्सपीरियंस हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उस इन्फॉर्मेशन पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसको बार बार रिजेक्ट कर देता है। सपोज़ कीजिए उस जो लड़का है जिसने बना रखा है बिलीफ कि नो वन लाइक्स मी, सो वहाँ पर उसको एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि किसी पर्सन से वो बात कर रहा था, उसने थोड़ा सा उससे रूडली बात कर ली, उसे उतने अच्छे से तरीके से बात नहीं करी। अब ठीक है, ऐसा एक्सपीरियंस तो हमारे साथ हो जाता है, आराम से हो जाता है, लेकिन उसने उसको क्या किया, जनरलाइज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज नो वन लाइक्स मी, कोई मुझे पसंद नहीं करता ना, इस वजह से मेरे से रूडली बात करी है। तो माइंड ये अपने आप ही मैनिपुलेशन करता है। क्यों करता है? क्योंकि आपने बिलीफ ही गलत बना रखा है। अब आपने अपने बारे में बना रखा है नो वन लाइक्स मी, ऐसे ना जाने आपके कितने बिलीफ होंगे, कौन कौन से एरिया में होंगे, है ना। आपकी हेल्थ को लेकर बिलीफ हो सकते हैं, आपके वेल्थ को लेकर बिलीफ हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप को लेकर हो सकते हैं, आपके सोशल बिलीफ हो सकते हैं, आपके स्पिरिचुअल बिलीफ हो सकते हैं, आपके किसी भी एरिया में कुछ भी बिलीफ हो सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने बिलीफ की एक लिस्ट बनानी है, नोट कर लो बिलीव्स की, जो भी बिलीफ आपने बना रखे हैं हर एरिया में। देखो, अपनी हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर, रिलेशन को लेकर, सोसाइटी को लेकर, है ना, सारे जितने भी एरियाज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उन सबको लिखो और फिर उनके लिए आपके क्या क्या बिलीफ है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो चैलेंज चल ही रहा है ना, तभी तो आप अपने बिलीफ चेंज करना चाह रहे हो। अगर आपके अच्छे बिलीफ हैं तो अच्छे बिलीफ को कोई थोड़ा ना चेंज करता है। तो जो भी आपको ट्रबल कर रहे हैं बिलीफ, जिसकी वजह से आपके अंदर कॉन्टीन्यूस नेगेटिव थॉट प्रोसेस चलता रहता है, जिसकी वजह से आपको कुछ फियर, कुछ एंग्जाइटी ऐसे बनी रहती है, बेचैनी, घबराहट सी, कुछ परेशानी रहती है, आप कुछ एक्शंस ले नहीं पाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, वो सब क्या करो, आप उसकी एक लिस्ट बना लो। तो जब उसकी आप लिस्ट बना लोगे तो आप क्या करना कि वो बिलीफ कैसे बने हैं, सबसे पहले ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसे करना कि बिलीफ का रूट कॉज जानने के लिए आप क्या एक्सपीरियंसेस हुए आपके, चाहे वो इमोशनल एक्सपीरियंस हुआ इंटेंस, या फिर आपके रिपीटेड एक्सपीरियंस हुए, कौन से ऐसे एक्सपीरियंस हुए, कौन से आपने रेफरेंसेस उठाए वहाँ से, जैसे आपने सोसाइटी से उठाए, अपने फैमिली के बिलीफ, कम्युनिटी के बिलीफ, इस तरीके से आपने क्या रेफरेंसेस उठाए, कहाँ से, और क्या इंटरप्रिटेशन आपने निकाली। ये आप पूरा का पूरा ऐसे लिखना, आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो अभी मैं आपको समझा रही हूँ वही सही है। कि आपने या तो रेफरेंस अपनी फैमिली से उठाया है, या किसी कम्युनिटी से उठाया है, या आपने कोई सोशल प्रूफ, कोई सेलिब्रिटी वगैरह किसी के उससे उठाया है, आपने कहीं न्यूज़पेपर से उठाया है, किसी ना टीवी प्रोग्राम से उठाया, किसी बुक से उठाया है, कहीं से भी कोई रेफरेंस आपने उठाया है ऐसा, जिसके बाद जो है ना आपके अंदर वो बिलीफ सेट होना शुरू हुआ। आपकी खुद की इंटरप्रिटेशंस क्या क्या निकाली और आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे। सो वो सब जब आप लिखेंगे, इसको जो मैंने ये पहली स्लाइड दिखाई थी ना आपको, ये सारा, ये सब इसको 3 उसमें ही फिट हो जाता है, ये एक्सपीरियंसेस, रेफरेंसेस और इंटरप्रिटेशन। सो इसमें आप जब लिखेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि मेरे अंदर ये बिलीफ इस वजह से सेट हुआ है। तो जब हम रियलाइजेशन मोड में जाते हैं ना, पहले तो हमें रियलाइजेशन मोड में जाना ही होगा और हमें समझना ही होगा कि हाँ, हमारा बिलीफ ये वास्तव में गलत है। क्योंकि जो भी बिलीफ आपकी लाइफ में हर दिन चैलेंज लेकर आ रहा है, आपके अंदर नेगेटिव थॉट प्रोसेस आता है। क्योंकि देखिए, जो हमारा बिलीफ होता है ना, जो भी हमारे कोर बिलीफ होते हैं, वो एक ग्लासेस की तरह काम करते हैं, यानी कि उसी के थ्रू हम दुनिया को देखते हैं। तो अगर हमारा कोर बिलीफ नेगेटिव होगा तो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट ही आएगा, और फिर हमारा बिहेवियर भी उस नेगेटिव थॉट के अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। सपोज़ करो किसी पर्सन का ऐसा बिलीफ है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, या आई एम नॉट गुड इनफ, कुछ भी ऐसे इस तरीके का उसने बना रखा है, कुछ भी वर्ड्स हो सकते हैं। मतलब वो अपने आप को एक्चुअली बेकार मानता है। उसका विश्वास ये है कि कोई भी मेरे साथ ऐसे कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, मुझे लाइक नहीं करेगा, या मुझे इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। सपोज उसका एक ऐसा बिलीफ है। अब वो किसी एक पर्सन से मिलता है, सिचुएशन ऐसी बन रही है, वो किसी पर्सन से मिलता है, तो उसका अगर ये बिलीफ है कि कोई भी मुझसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, मेरे में इतना कोई ख़ास नहीं है ना, तो वो उसके दिमाग में थॉट कैसे आएंगे कि यार, ये तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा होगा, ये सोच रहा होगा मेरे बारे में
कि ये कैसा है, इसे तो बात भी करनी ढंग से नहीं आती है, पता नहीं मेरे कपड़े भी इसे ठीक लग रहे होंगे नहीं लग रहे होंगे, इस तरीके का कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपके अंदर ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। आप ऑटोमेटिकली हेजिटेट करने लगेंगे उससे बात करने में। सपोज़ कीजिए एक सिचुएशन ऐसी बन रही है जहाँ पर आपको उस पर्सन से फर्दर मिलना है और मिलने के लिए आपको पूछना है, तो आपके अंदर की हिम्मत ही नहीं हो पाएगी उससे फर्दर मीटिंग करने के लिए, फिक्स करने के लिए, कुछ पूछने की। आपके अंदर के इंटरनल डायलॉग्स ऐसे चालू हो सकते हैं, यार मैं इसे दोबारा पूछूंगा, आज तो ये मुझसे मिल के इम्प्रेस नहीं हुआ, ये क्यों मुझसे दोबारा मिलने चाहेगा, ये क्यों ऐसे इंसान से डील करना चाहेगा जो इंसान में कोई खासियत ही नहीं है। अपने आप ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस इस तरीके से एक्टिवेट हो सकता है और फिर वहाँ पर आपका बिहेवियर क्या होगा, आप हेजिटेट करेंगे उससे पूछने के लिए और आपसे इस सारी एंग्जाइटी में गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। वहीं पर इसी सेम सिचुएशन में जहाँ पर कोई नए पर्सन से आप मिले हैं और फर्दर कोई डिस्कशन आपको करना है किसी बिजनेस या किसी भी चीज़ के लिए, और आपका अगर कोर बिलीफ बहुत पॉजिटिव है, आप अपने आप पर भरोसा करते हैं, आप अपने आप को मानते हैं कि यस आप में वो एबिलिटी है कि आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं, कोई आपके साथ डील करेगा तो ये विन विन सिचुएशन होगी। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो वहाँ पर आपके अंदर ऐसे कोई नेगेटिव इंटरनल डायलॉग नहीं चलेंगे, वहाँ पर पॉजिटिव ही चलेंगे और वहाँ पर आप उस टाइम पर भी कॉन्फिडेंटली उस सिचुएशन को संभालेंगे और आगे भी नेक्स्ट उस कम्युनिकेशन को और आगे बढ़ाने के लिए, नेक्स्ट मीटिंग के लिए उससे कॉन्फिडेंटली पूछेंगे आप। सो वहाँ पर आपके अंदर का जो बिलीफ सिस्टम है वो पॉजिटिव होने की वजह से नेगेटिव थॉट प्रोसेस एक्टिव नहीं होगा बल्कि पॉजिटिव होगा। अंदर से आपकी आवाज़ आएगी कि हाँ कि अच्छा, मतलब अंदर का सिस्टम आपकी हेल्प करेगा और आपको अंदर से इंटरनल डायलॉग्स ऐसे रहेंगे कि ये पर्सन मेरी बातों से कन्विंस हो रहा है। मतलब आपके अंदर इतनी अवेयरनेस रहेगी कि आप उसके आई मूवमेंट्स, उसके बोलने का तरीका, उसकी बॉडी लैंग्वेज तक से आपके अंदर का सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा और अंदर अंदर आपके इंटरनल डायलॉग्स इस तरीके से यस ऐसे कर सकता हूँ, वेरी क्लोज हूँ मैं इस डील को जो है ना क्लोज करने के, और आप उसे कुछ भी ऐसे ऑफ़र कर सकते हैं टी कॉफ़ी के लिए, नेक्स्ट मीटिंग के लिए, और एक से एक बढ़िया ऑफ़र आपके अंदर से निकल कर आएंगे क्योंकि आपके अंदर का आत्मविश्वास ही इतना बढ़ा हुआ होगा। आपके कंधे उस वक्त चौड़े होंगे, आपके सीने में आप उस कॉन्फिडेंस को फील कर पा रहे होंगे, आपकी आवाज़ में दम होगा, आपकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस दिख रहा होगा और आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उस मोमेंट में खुद पर भरोसा करते हुए उस इंसान को जो भी बताना है बता पाएंगे और उसे नेक्स्ट मीटिंग के लिए भी बहुत ही कॉन्फिडेंटली चाय कॉफ़ी का ऑफ़र करके या डायरेक्ट ऑफ़र करके कि हमें एक बार और इस बात के लिए बैठना है, फर्दर डिस्कशन करना है, डील को क्लोज करने के लिए, कुछ भी इस तरीके से आप बहुत आसानी से बोल पाएंगे क्योंकि आपका बिलीफ अपने बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। सो सबसे पहले आप ऐसे पता लगाएंगे कि आपका जो है ना बिलीफ का रूट कॉज क्या है, कि कहाँ कहाँ से फिक्स हुए हैं, कौन सा जोन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हुआ हुआ है। अब देखिए पास्ट को बदला तो जा नहीं सकता, अगर किसी ने आपको रिपीटेडली गलत सजेशन दिया है या आपने खुद ही सेल्फ टॉक के ज़रिए अपने आप को नेगेटिवली प्रोग्राम कर लिया या आपकी फैमिली से कुछ ऐसे बिलीफ आपको आ गए हैं या आपने कहीं और से सोसाइटी से आपने ये बिलीफ ले लिए हैं, कुछ भी आपसे कहीं से भी या कोई एक्सपीरियंस हुआ आपने उसकी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन निकाल ली, कुछ भी आपसे जो पास्ट में गलती हुई है उसे प्रेजेंट में ही सुधार सकते हैं, ये तो पक्की बात है। तो पास्ट को कोसने से, मैं ऐसा हूँ मैं वैसी हूँ, ये कहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो अभी वर्किंग करनी है अपने ऊपर, सो पता लगाना है। अभी क्या है, ऐसे लिखने के बाद आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि अच्छा अभी ऐसे ना मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस ये इस वजह से मतलब जो मेरा बिलीफ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि मेरे को ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए। उस वक्त मुझ में समझ कम थी तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि इन एक्सपीरियंसेस की डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस निकाली जा सकती हैं, या फिर मुझे जो है ना समझ में ही नहीं आया कि जो दूसरों के सजेशंस हैं उन्हें रिजेक्ट किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे फैमिली बिलीफ को कॉपी किया जा सकता है, ज़रूरी भी नहीं है कि जो भी आपकी कम्युनिटी के बिलीफ हैं वो सारे ही सही होते हैं। जो भी सेलिब्रिटीज़ से या प्रोमिनेंट पर्सन से जो भी रेफरेंसेस आ रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सारे ही सही हों, उनमें भी बहुत सारी मैनिपुलेशन और उनके पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। सो वहाँ पर आप क्या होगा कि माइंडफुल रहना शुरू हो जाएंगे जब आपको अवेयरनेस आ जाएगी कि इस तरीके से हमारे बिलीफ अंदर सेट होते हैं, क्योंकि अवेयरनेस ही एक ऐसा टूल है जिससे कि आप अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि आप ये तो कंट्रोल कर नहीं सकते कि भाई ऐसे मैनिपुलेशन के साथ एडवर्टीजमेंट मत बनाओ, अच्छा सोशल मीडिया पे इतना कंटेंट अपलोड मत करो, अच्छा ये मत करो वो मत करो, मुझसे जब बोलो पॉजिटिव बोलो, सारे दुनिया के लोग पॉजिटिव हो जाएं। ऐसा तो आप कुछ कर नहीं सकते। आप अपने घर में ही कुछ नहीं कर सकते तो आप बाहर ही क्या करेंगे। घर वाले ही कई बार नेगेटिव सजेशंस की, कंपैरिजन की इतनी बॉम्बार्डिंग करते हैं आपके ऊपर कि उससे आपके कुछ ख़राब बिलीफ सेट हो जाते हैं। तो भैया आप जब कुछ कर नहीं सकते हो ऐसे बाहर वालों का, तो आप अपना तो कर ही सकते हो ना, अवेयरनेस बढ़ाकर। अवेयरनेस यानी कि राइट इन्फॉर्मेशन से अपने माइंड को प्रोग्राम करना और अपने सारे बिलीव्स को
चैलेंज करना। तो कैसे कैसे कर सकते हैं, ज़रा मैं उसकी आपको अब टेक्निक सिखाना शुरू करती हूँ। हाँ जी, तो कैसे बदलें हम, कैसे करेक्ट करें अपनी बिलीफ को। तो आपने समझ लिया कि किस किस तरीके से हमारे बिलीफ सेट होने शुरू होते हैं। फिर हमारा दिमाग का फ़िल्टर कैसे लगता है, कुछ को वो रिजेक्ट कर देता है, कुछ को मॉडिफाई कर देता है और कुछ को जनरलाइज करके एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, अब फिर हमने ये भी पता लगा लिया कि किस तरीके से हमारे अंदर वो बिलीफ सेट हुआ, उससे हमें तसल्ली पड़ गई, कंफर्म हो गया हमारे को। अब उसके बाद करेक्ट कैसे करें। तो एक तरीका है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। इसमें क्या होता है कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना होता है, वो आपने अभी किया ना कि लिस्ट बनवाई मैंने आपसे, फिर उसमें आपको फॉल्ट्स पकड़ने होते हैं कि ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, अगर मैं इसमें कुछ चेंज करती तो क्या वो एक्सपीरियंस बदल जाता, या कोई भी जो आपका अंदर डिस्टॉर्शन यानी कि आपका दिमाग उसे मॉडिफाई कर रहा है ना। क्योंकि अक्सर माइंड क्या करता है, जो कोर बिलीफ से मैंने अभी बताया मैच करता है तो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, और जो मैच नहीं करता या तो उसे रिजेक्ट कर देता है या फिर उसे मॉडिफाई कर देता है। तो सबके दिमाग में अलग अलग तरीके से ये फिल्टर्स काम करते हैं। अब आपका दिमाग उन सारे एक्सपीरियंसेस को रिजेक्ट कर रहा है या फिर मॉडिफाई कर रहा है, तो आपको उसकी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, अवेयर होना है उन सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में जो आपको हो रहे हैं और जो आपके बिलीफ से मैच नहीं करते हैं। तो आपके दिमाग में जिस भी तरीके का थॉट आ रहा है वो आपको समझ जाना है कि क्यों आ रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव बिलीफ बना हुआ है, इस वजह से आ रहा है। तो आप क्या करें, वो जो नेगेटिव बिलीफ का फिल्टर लगकर जो थॉट आ रहा है उस थॉट को रीस्ट्रक्चर करें, यानी कि उसका एक स्ट्रक्चर है और उसको रीस्ट्रक्चर करें। जैसे हम अपने घर को रेनोवेट कराते हैं ना, कि है ना, फिर एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, फिर उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, तो ऐसे ही हम कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। तो जो भी हमारा वहाँ पर थॉट हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ रहा है, पहले तो उसे लिखें, फिर इसमें समझ जाएं कि इसमें क्या है, मॉडिफिकेशन है, यानी कि बहुत सारा डिस्टॉर्शन है। अब मान लीजिए किसी के दिमाग में थॉट आ रहा है कि मुझसे तो कभी कोई अच्छा काम हो ही नहीं सकता, या मेरे अंदर तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं तो बिल्कुल ही यूज़लेस हूँ। सपोज़ उसके दिमाग में ये थॉट आ रहा है, तो ये थॉट क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके अपने बारे में नेगेटिव बिलीफ है, इसलिए आ रहा है। अब बताइए कि क्या किसी इंसान के अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं, किसी इंसान ने कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया होगा, या कभी भी किसी इंसान ने पॉजिटिव नहीं सोचा होगा, कभी भी उसने अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं किया होगा। कितना एक्सट्रीम में सोच रहे हैं हम ना। तो हमें यहाँ पर वो डिस्टॉर्शन पकड़ने हैं कि क्या कर रहा है हमारा माइंड, बिल्कुल एक्सट्रीम में ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग में जा रहा है ना, या हमारा माइंड इसको ओवर जनरलाइज कर रहा है, या हमारा माइंड मतलब कर क्या रहा है उस टाइम पर। तो हमें वो सारे के सारे जो मॉडिफिकेशन होते हैं, डिस्टॉर्शंस होते हैं, वो पकड़ने हैं। डिस्टॉर्शंस पे मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई है। तो हमें पकड़ना है कि हमारा दिमाग कोई मैजिकल कनेक्शन बना रहा है, या पर्सनलाइजेशन में जा रहा है, माइंड रीडिंग कर रहा है, कर क्या रहा है हमारा दिमाग, किस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर रहा है, और जो इन्फॉर्मेशन मेरे एग्जिस्टिंग बिलीफ से मैच करती है उसे वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर वो चीज़ पकड़कर कि कौन सा फ़िल्टर लग रहा है, डिलीट कर रहा है, ये डिस्टॉर्ट कर रहा है, या फिर ये जनरलाइज कर रहा है, उसे पकड़कर फिर उसकी रीफ्रेमिंग करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या स्टेप लेना है, तो सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करने के साथ साथ एक फ़िल्टर पकड़ लेंगे कि कौन सा फ़िल्टर लग रहा है, और फिर उसके बाद रीफ्रेमिंग करेंगे। ठीक है, समझ गए। यानी कि पहले आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि ये जो थॉट मेरे दिमाग में घूम रहा है ये किस लिए आ रहा है, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा बिलीफ बना हुआ है। फिर कौन सा वाला फ़िल्टर लगा रहा है, वो एक तो बिलीफ का फ़िल्टर हो गया इसलिए, फिर दूसरा उसके ऊपर जो फ़िल्टर 2 है डिलीट कर देता है उस एक्सपीरियंस को जो मेरे बिलीफ से बिल्कुल अलग होते हैं, या उसे मॉडिफाई कर देता है, कुछ ना कुछ उसमें घुमा देता है, या फिर उसे जनरलाइज कर लेता है, मतलब जो मैच कर रहा होता है उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, रीफ्रेमिंग करनी है। अब जैसे वही ना मैंने बताया था कि नो वन लाइक्स मी, अच्छा तो एक फ्रेंड ने बर्थडे में बुलाया था, तो क्या किया था, अच्छा उसने बर्थडे में इसलिए बुलाया क्योंकि मैंने भी उसे अपनी बर्थडे में बुलाया था। अब ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये क्या कर रहा है, डिस्टॉर्ट कर रहा है। क्या कह रहा है कि अच्छा मैंने बुलाया था इसलिए उसने भी बुलाया है, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को घुमा रहा है, जबकि है क्या कि लोग मुझे पसंद करते हैं इसलिए बुलाया। तो क्या है कि हम इसको ऐसे भी रीफ्रेम कर सकते हैं
कि मैंने जब उसको अपनी बर्थडे में बुलाया था तो वो आया इसीलिए क्योंकि वो मुझे पसंद करता है, वरना वो नहीं आता अगर मुझे पसंद नहीं करता तो। और अब उसने बुलाया है तो ये भी इस बात का एविडेंस है कि वो मुझे पसंद करता है, इसीलिए उसने मुझे बुलाया है, ना कि इसलिए कि मैंने उसे बर्थडे में बुलाया था। क्योंकि कोई कंपल्शन नहीं था उस पर कि मैंने बुलाया है तो उसको आना ही था, कोई ऐसा फोर्स नहीं था उसके ऊपर, कोई प्रेशर नहीं था कि उसे बंदूक की नोक पर यहाँ पर लाना था। तो वो पसंद करता है, उसको अच्छा लगा कि हाँ मैं उसकी बर्थडे में जाऊँगा, और वो मुझे कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से कोई क्वालिटी को, किसी भी वजह से, कोई तो रीज़न है ना उसके पास जो मेरी बर्थडे में आया, और अब वो उसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने मुझे बुलाया। तो यही अपने आप में एक एविडेंस है कि वो मुझे पसंद करता है। तो रीफ्रेम आप कैसे भी कर सकते हैं, शॉर्ट में थोड़ा और डिस्क्राइब करके आप रीफ्रेम करें इस तरीके से। और क्या कर सकते हैं आप, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, यानी कि इन डेप्थ अपने माइंड को डिग कर सकते हैं कि आपका कोई भी बिलीफ है, क्या एविडेंसेस हैं भाई इसके। तो यहाँ पर क्या है, आप अपने आप से यानी कि राइट क्वेश्चंस पूछें। आप जितना ज़्यादा आप राइट क्वेश्चंस पूछेंगे अपने आप से उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपने आप से राइट क्वेश्चंस पूछें। जैसे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपका जो भी नेगेटिव थॉट आ रहा है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं क्या एविडेंसेस हैं जो इस थॉट को सपोर्ट करते हैं, कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं जो इस थॉट के अगेंस्ट जा रहे हैं। आप इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि ये थॉट एविडेंस बेस्ड है या ये जस्ट फीलिंग पर बेस्ड है। इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आप ऐसा भी पूछ सकते हैं क्या ये मेरा हैबिचुअल थिंकिंग पैटर्न है या इसको एविडेंस सपोर्ट करते हैं। आप इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि क्या मैं बिल्कुल एक्सट्रीम में, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग जोन में तो नहीं हूँ, जबकि रियलिटी इससे डिफरेंट है। आप इस तरीके का भी अपने आप से पूछ सकते हैं कि ये रेफरेंस मैंने कहाँ से उठाया है और क्या वो एक वैलिड सोर्स है। इस तरीके से भी आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर सेम सिचुएशन में ये थॉट किसी और के मन में आया होता या तो वो इससे कैसे डील करता, वैसे ही जैसा मैं कर रहा हूँ, या उनके सोचने का और उनके इस तरीके की सिचुएशन को डील करने का तरीका कुछ और हो सकता है। मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप उसे देख रहे हैं। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि कहीं मैं इस थॉट को मैग्नीफाई तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं बहुत कैटास्ट्रॉफिक वे में इसको सोच रहा हूँ। तो इस तरीके से कुछ आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जब आप अपने आप से इस तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे बार 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 बार, उसे डीप में जाकर आप उससे चैलेंज करेंगे, तो आपको क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी कि ये जो सारे के सारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपके अंदर आते रहते हैं, जिसे आपका माइंड फिल्टर यूज़ करता रहता है, और फिर उसके बेसिस पर वो क्या करता रहता है कि बार बार उसी तरीके के थॉट्स को पास होने देता है। जो थॉट्स आपके बिलीफ से मैच करते हैं, जो नहीं मैच करते हैं उन्हें रिजेक्ट या फिर उसको मॉडिफाई कर देता है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पूछने की जब हैबिट बढ़ जाएगी ना, तो सब आपका माइंड ऑटोमेटिकली प्रोग्राम हो जाएगा। फिर कुछ समय बाद ये जो क्वेश्चनिंग वाला वो है, ये सब टेक्निक यूज़ करने की आपको ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका फ़िल्टर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से और क्या कर सकते हैं, आप एक्सपोजर्स कर सकते हैं जो भी आपके फियर्स हैं ना। कई बार हमारे ऐसे फियर्स होते हैं ना, बहुत सारे हमारे फियर फोबियाज ऐसे होते हैं हमारे अंदर, तो अब उन्हें हमें एक्सपोज करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे बिलीफ बन गया किसी भी चीज़ के बारे में, बहुत ज़्यादा हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो हमारे अंदर डेफिनेटली फीलिंग डेवलप होती है, और क्या है बहुत ज़्यादा हम डरने लग जाते हैं। तो आपके जो फियर फोबियाज हैं तो उन सबको आप एक्सपोज करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को ना एंग्जाइटी होती है, फिर ओसीडी भी हो जाता है उन लोगों को, बहुत सारे उनके फियर्स होते हैं स्पेसिफिक। तो लिस्ट बनानी है पहले कि आपके कौन कौन से फियर्स हैं, क्या क्या फोबिया, आपने फियर और फोबियाज की आपको लिस्ट बनानी होती है। फिर आप कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कर ही रहे हैं, आप अपने आप से रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछते ही हैं, तो धीरे धीरे आपको क्या है रियलिटी चेक लगने लगता है बार 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 बार। तो आपका जो बिलीफ है वो हिलने लग जाता है। अभी ठीक है पूरा उखड़ा नहीं है लेकिन हिलने लगा है। तो आप क्या करें, किसी ऐसे पर्सन की जो ट्रस्टेड पर्सन है, जिस पर आप भरोसा करते हैं कि आपको संभाल लेगा, उसकी सहायता लेकर धीरे धीरे अपने फियर्स को आप एक्सपोज करें। यानी कि आप उसमें ऐसे सिचुएशन में जाएं, अपने आप को ज़रूरी इन्वॉल्व करें उस सिचुएशन में। आप अपने उन ट्रिगर्स को जो आपके फियर्स को एक्टिवेट कर देते हैं उसे अवॉइड करने की बजाय आप उसमें जाएं। मान लीजिए आपको सपोज़ कीजिए डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग करने से, राइट। तो सपोज़ कीजिए आपको डर लग रहा है, तो आप क्या करें कि घर में ये 4-5 लोगों का ग्रुप बनाकर, है ना, सेफ़ एनवायरनमेंट क्रिएट कर कर आप क्या करें कि उनके सामने कोई छोटी सी स्पीच देने की कोशिश करें।
फिर जब आप ये छोटा सा एक्सपोजर ऐसे कर लेंगे कुछ लोगों के सामने, फिर थोड़े से कुछ अपने उन्हीं फ्रेंड्स या ट्रस्टेड लोगों को बोलें कि कुछ और अननोन लोगों को बुलाएं जो आपको डायरेक्टली जानते नहीं हैं, फिर उनके सामने आप ऐसे करें, फिर धीरे 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 आप फाइनल एक्सपोजर करें। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप एक्सपोजर। सपोज़ करो आपको कोई भी एक फोबिया है कि आप हाइट पर नहीं जा सकते हैं, तो क्या करना है, एक्सपोजर करना होगा ना आपको। फिर वहाँ पर एक्चुअल सिचुएशन में, जैसे कोई पर्टिकुलर जगह है वहाँ पर आप नहीं जाते हैं तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। उससे पहले आपने पहले ही अपने दिमाग में कॉग्निटिव डिस्ट्रक्चरिंग कर रखी है, अपने थॉट्स को चेंज कर रखा है। तो इससे धीरे धीरे एक्सपोजर से आपको क्या है पता चल जाता है कि जो मेरा डर था वो काल्पनिक डर था, रियल ऐसा कुछ नहीं था। और जो थोड़ा बहुत रियलिटी के क्लोज डर भी होता है वो भी जब हम उस सिचुएशन में बार बार कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं। एक्सपोजर का क्या मतलब है, मतलब एक्चुअल में एक्सपीरियंस लेना। तो वो जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं तो हमारे जो बिलीफ है वो बदलने शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से आपको माइंडफुलनेस एंड एक्सेप्टेंस, माइंडफुल रहें कि ये मेरे अंदर फ़िल्टर लगते हैं क्योंकि मेरे अंदर पास्ट में ये सारे एक्सपीरियंसेस, रेफरेंसेस, इंटरप्रिटेशंस की वजह से इस तरीके से मेरे बिलीफ सेट हुए थे। ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस उसी वजह से एक्टिवेट होता है। अब माइंडफुल रहें कि नेगेटिव थॉट आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि फ़िल्टर्स इस तरीके से काम कर रहे हैं और मैं चेंज के प्रोसेस में हूँ। तो जब आप माइंडफुल रहते हैं, अटेंटिव रहते हैं, अवेयर रहते हैं ना पूरी तरीके से, तो फिर आप इजीली मतलब समझ जाते हैं उस चीज़ को, उससे अफेक्ट होने की बजाय आप काम रहते हैं। और एक्सेप्ट करें कि यस ठीक है, पास्ट में ऐसा हो गया था। एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट करें कि हाँ मेरा अभी तक ये बिलीव था कि किसी का ऐसा ना, मैं बदसूरत हूँ, किसी का ऐसे भी हो सकता है, दूसरे मुझसे बेटर हैं, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है किसी का भी। तो एक्सेप्ट करें कि हाँ मेरा अभी तक ये बिलीव था, लेकिन अब मैं अवेयर हूँ, इसके लिए माइंडफुल हूँ और मैं इसे चेंज करने के लिए तैयार हूँ। तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो आपके अंदर ये सब चीज़ें हो रही हैं या जो पास्ट में हुआ, किसी को ब्लेम नहीं करना है, दोष नहीं देना है कि अपने मम्मी पापा से जाके लड़ना नहीं है कि तुमने ऐसे बिलीव क्यों मुझे पास करे, या आपको पर्टिकुलर कम्युनिटी से बाइकआउट नहीं कर लेना है या दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं हो जाना है कहीं से भी, कुछ भी मतलब इस तरीके का ऊट पटांग हरकतें नहीं करनी है जिससे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। आप किसी भी ऐसे सेलिब्रिटी से या कोई भी ऐसे पॉलिटिशियन से या किसी से भी जिससे भी आपने कुछ बिलीफ गलती से कैच कर लिया था कोई वीडियो से, उससे नफरत करके लड़के कर क्या लेंगे आप, कुछ नहीं, अपना नुकसान, टाइम वेस्ट। तो झगड़ा किसी से नहीं करना, एक्सेप्ट करना है बस कि जो हो गया सो हो गया। जब अनअवेयर स्टेट में था, अब अवेयर हूँ, माइंडफुल हूँ। अब कोई भी कहीं बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, किसी की भी बात सुन रहे हैं, कोई लेक्चर, कुछ भी कहीं पर भी कोई भी अगर सोशल प्रूफ मिल रहा है, कहीं से भी रेफरेंस, इवन आपके खुद के माँ बाप भी आपको कुछ कह रहे हैं, सो बी माइंडफुल। क्योंकि एक बार आप बनाकर अब बदल रहे हैं। अब ये काम ज़िंदगी भर थोड़ा ना करना है कि पहले गलत बनाओ फिर उसके बाद फिर से चेंज कर लेंगे। अब तो हमें टेक्निक आती है, ओए अब तो चेंज कर लेंगे, आजा भाई गलत बिलीफ बन जा। ऐसा नहीं करना, ज़िंदगी इसी में निकल जाएगी। नए बिलीफ को एंजॉय करना है और आगे से माइंडफुल रहना है, अवेयर रहना है कि इसमें कितनी ज़्यादा डार्क साइकोलॉजी का यूज़ किया गया है, कितना ज़्यादा आपके माइंड को मैनिपुलेट करने की सारा का सारा मटेरियल डाला जाता है उसमें। तो उसकी वजह से आपको मैनिपुलेट होने से बचना है। अवेयरनेस, माइंडफुल रहना है और एक्सेप्ट करना है कि दुनिया में इस तरीके के लोग हैं जो आगे भी आपके साथ खेलेंगे। उन्हें रत्ती भर भी नहीं पड़ी हुई होती है आपकी क्या है। तो आप जो पास्ट में हो गया उसे भी एक्सेप्ट करें और आज भी कि बाहर कुछ नहीं बदल सकता। जो बदलना है मेरे को अपने अंदर बदलना है, मेरे को अपने गार्ड्स स्ट्रॉन्ग रखने हैं। बाहर के चोरों चक्कों को नहीं रोके जा सकते, लेकिन अपने घर का सिक्योरिटी सिस्टम टाइट किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही माइंडफुलनेस और एक्सेप्टेंस का आपको वो करना है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी है, जिम्मेदारी आपकी है, दोषारोपण में कुछ नहीं रखा। और देखिए बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट, छोटे छोटे बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करें ना। ये काफ़ी कुछ एक्सपोजर से मिलता जुलता है, लेकिन एक्सपोजर आप किसी की सहायता से शुरू में करते हैं। बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हैं ना। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान के मन में कोई भी बिलीफ बना हुआ है, ऐसा बिलीफ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक लड़का है, उसके अंदर एक बिलीफ सेट हो गया था कि मैं ना बहुत ही हार्मफुल हूँ और मैं बहुत ही गंदा इंसान हूँ, मेरे आसपास कोई भी अगर होगा तो उसे मुझसे खतरा होगा। अब उसका बिलीफ ये जो अंदर बना था, क्योंकि उसने बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कंटेंट देखा था, मार धाड़ ये सब, उसके अंदर इतनी मूवीज़ देखता था उल्टी सीधी, इतना सारा कंटेंट उसने कंज्यूम किया हुआ था, तो अंदर उसका माइंड इस तरीके से रेफरेंसेस से प्रोग्राम हो गया। उसका लाइफस्टाइल भी बहुत पुअर था, उसने और भी तमाम गलतियां कर रखी थी और अपने आप को भी ऐसे लेबल करता था, कोई पंगा ले तो फोड़ दूंगा उसे, अभी बताऊंगा, ऐसा नाक फोड़ दूंगा, ये वो। जैसे
करते ही है ना कुछ लड़के इस तरीके से, तो उसका अंदर का सिस्टम इस तरीके से प्रोग्राम हो गया था। अब उसके अंदर जो उसका पुअर लाइफस्टाइल और ये सब केमिस्ट्री बिगड़ी, तो उसके फिल्टर ने ढंग से काम करना बंद कर दिया। अब उसके अंदर क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली इंटरनली रिप्रेजेंट होने लगी इमेजेस कि वो लोगों को मार रहा है, किसी का मुंह नोच रहा है, किसी को धक्का दे रहा है, इस तरीके के ऑब्सेसिव ऑटोमेटिकली उसके अंदर ग्राफिक्स आने लग गए और इस तरीके के थॉट आते थे। तो अब क्या होता कि वो इंसान ना बड़ा ज़्यादा परेशान, और उसने एक बिलीफ बना लिया ये सब ऑटोमेटिक इंटरनल जो थॉट प्रोसेस थे। तो समझ तो पाया नहीं कि फ़िल्टर गड़बड़ा गया है और उसकी क्या लाइफस्टाइल गलतियाँ और क्या उसने अंदर भरा है, उसके बेस पर उसने अपना एक बिलीफ बना लिया कि मैं बहुत हार्मफुल हूँ, मेरे आसपास के लोग मेरे साथ सेफ नहीं हैं। अब क्या था कि वो उसकी वजह से अवॉइड करने लगा लोगों से, ज़िंदगी उसकी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई, कहीं आए जाए नहीं, उसको हर समय लगे ना मैं किसी को हार्म ना कर दूँ, किसी को हार्म कर दिया तो वो फिर मुझे हार्म करेगा। तो उस डर की वजह से उसने अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई कुछ बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करो, जाओ लोगों के बीच में जाओ, देखो कि क्या तुम सच में ऐसे किसी को हार्म करते हो, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर जो बिलीफ बना लिया है, तुमने सेट कर लिया है, उसकी वजह से ये थॉट्स और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तुम जो अपने आप को पास्ट में कहते आए हो, कोई आए तो फोड़ देंगे उसे, और इस तरीके से अपने आप को पता नहीं कहाँ का 30 मार कहाँ समझते आए हो तुम, और जो ये सब चीज़ें मिलाकर इन्होंने क्योस कर दिया है, अंदर मैस हो गया है अंदर सब, इस वजह से इस तरीके के थॉट्स बढ़ गए हैं। जो कि कभी कभार कोई भी आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, किसी भी तरीके से अपने आप को कुछ रिपीट करते हो, उसके बेस पे थॉट बनना नॉर्मल सी बात है। थॉट बनेगा कहाँ से? जो इन्फॉर्मेशन अंदर जाएगी वहीं से तो बनेगा, तो नॉर्मल सी बात है। अब उसके आने पर ऐसे बौखला जाना और परेशान हो जाना, अपने बिलीफ इस तरीके से और बना लेना, कहाँ तो तुम्हें एक तरफ फोड़ दूंगा बन जाऊँ, और कहाँ तुम एक तरफ बिल्कुल ऐसे ऐसे परेशान हो गए अपने आप को कि मैं हार्मफुल हूँ, कोई मैं किसी को मार दूंगा तो कोई मुझे ना मार दे, बिल्कुल ये डिफरेंट ट्विस्ट। तो जब मैंने समझाया कि चलो छोटे छोटे बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो तुम्हें अकेले ही जाना है, तो तुम जाओ जो है ना लोगों के बीच में, हिम्मत करो और जाओ लोगों के बीच में जाओ और देखो कि क्या तुम सच में किसी को मारते हो, क्योंकि अगर तुम किसी को मारोगे तो तुम्हें भी पता चलेगा और साथ के साथ उसका रिएक्शन भी आएगा, साथ के साथ एविडेंस आएंगे। या तुम ग्रुप में जाओ और लोगों के बीच में डेलिबरेटली सोचो इस थॉट को कि मैं इसको मार दूं क्या, इसकी नाक फोड़ दूं क्या, ऐसा धक्का दे दूं क्या। देखो कि अगर सिर्फ सोचते भी हो ऐसा, क्या एक्शन ले लेते हो ऐसे। तो छोटे छोटे बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट की जाओ, दूसरों को इंटरव्यू करो, ऐसी बातों बातों में किसी से पूछो कि भाई तुम्हारे मन में कभी इस तरीके के थॉट आते हैं कि कोई लड़ाई झगड़े, किसी को मारना, धक्का देना या कुछ इस तरीके के इंट्रूसिव थॉट। तो इस तरीके के छोटे छोटे बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हैं। कोई एग्ज़ाम देने से डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा, तो एक्सपेरिमेंट करके देखो, देकर देखो एग्ज़ाम। तो कोई भी जिस पे मान लीजिए कोई हाउसवाइफ है, उसको लग रहा है कि मैं 4 लोग मेरे घर पर आएंगे, उनका मैं खाने का अरेंजमेंट अच्छे से नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, लग रहा है, समझ रहे है ना, इसमें भी एक माइल्ड लेवल का फियर होता है। एक्सपेरिमेंट करके तो देखो। तो कोई भी नई चीज़ का जिसको भी आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, वो कहीं ना कहीं आपके बिलीफ के फिल्टर से होकर ऐसे आ रहा है, इसलिए आपको लग रहा है। तो आप उसके छोटे छोटे बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट सेल्फ करो, क्योंकि जो फियर एंड फोबियाज़ के जो एक्सपोज होते हैं वो किसी सेफ, मतलब ऐसे पर्सन जिसके साथ आप सेफ फील करते हैं, कॉम्पिटेंट मानते हैं कि वो आपको संभाल लेगा, या फिर किसी एक्सपर्ट के साथ ही करने होते हैं। लेकिन छोटे छोटे बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट आप खुद भी प्लान कर सकते हैं। जैसे एक और मैं बताती हूँ, ये इसलिए मैं डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि यही वाला एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नए एक्सपीरियंसेस आपके लिए खुद लेकर आएगा, बिना किसी की डिपेंडेंसी के आप खुद करेंगे। तो जैसे एक लड़का था, उसको HOCD के थॉट्स आते थे कि वो कोई लड़के के गाल पे किस कर रहा है कुछ, तो मैंने उसको बोला जाओ मसाज पार्लर जाओ और मसाज करा के आओ। अभी कोई लड़का तुम्हारी पूरी बॉडी को टच करेगा तो देखना, वो तुम्हारी बॉडी को टच करेगा, मसाज करेगा, तो क्या तुम्हारे अंदर वो फीलिंग्स आ रही हैं, तुम्हारा कोई मन कर रहा है, क्या है, एक्सपेरिमेंट करो, डरो मत इस बात से। तो उसने जब वो एक्सपेरिमेंट करा और वो मसाज लेकर आया, उसका कॉन्फिडेंस एकदम से मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे तो कुछ नहीं है, तो फर्जी थॉट थे। जब मेरी मसाज कर रहा था तब तो मुझे ऐसा कुछ नहीं फील हो रहा था, लेकिन जब तक वो डर रहा था, वो अवॉइड कर रहा था उसको, तब तक उसके अंदर का वो बिलीफ कि मैं कितना बुरा हूँ, मैं गे हूँ, मैं ये वो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, फालतू के इंटरनल डायलॉग्स चलते रहते थे। लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट करके आया तब पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फेक थॉट्स थे। और वो फेक थॉट्स कैसे आ रहे थे? क्योंकि उसके अंदर ये बिलीफ बना हुआ था कि जो गे होते हैं उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, वो बर्बाद होते हैं। इस तरीके से उसके अंदर वो बिलीफ बना हुआ था। अब इस तरीके की हंसी मजाक यारों दोस्तों में चल रही थी। उसने इस तरीके का वेब सीरीज़ भी देखा था जिसमें गे रोमांस दिखाया था, तो वो अंदर से उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो बिलीफ था, अब इन्फॉर्मेशन कुछ कही, कनेक्टिविटी बनी, माइंड ने ऑटो एक थॉट प्रेजेंट कर दिया,
अब उस पर एक्शन रिएक्शन आप बार बार दे रहे हो तो वो रिपीट होगा ही। तो वहाँ पर वो, क्योंकि उसका बिलीफ ये था कि गे होने का मतलब है ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो जाना, तो वो उसका परेशान करने लगी और थॉट्स आने लगी उस तरीके से इन्फ्लुएंस हो के। क्योंकि माइंड तो क्या करता है ना, एकदम डिफेंस चालू कर देता है ना आपको बचाने के लिए। तो वहाँ पर इस तरीके से वो प्रॉब्लम में फंस गया था। तो सब बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट से सब दूर हो जाते हैं। समझ में आ गया ना, बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट क्या लेकर आते हैं आपके पास? एक्सपीरियंसेस लेकर आते हैं। कुछ जो आप खुद के ट्राई नहीं करते, किसी दूसरे से पूछते हो, तो ये आपको बहुत सारे रेफरेंसेस भी देते हैं। और देखिए, थॉट रिकॉर्ड भी एक तरीका होता है कि अपनी थॉट्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करें। और देखें कि आपकी जो भी थॉट्स हैं रिपीटेडली आती हैं, जब आप उन्हें लिखते हैं, क्योंकि कई बार दिमाग में आती हैं, अब वो दिमाग में आती हैं तो उनका स्ट्रक्चर आप पकड़ नहीं पाते। जब आ रही है तो उसे लिख लें। जब आप बार बार लिखें थॉट को, तो क्या करें आप, जो आपकी यूज़लेस थॉट है, जो नेगेटिव थॉट है, उसे एक डिफरेंट कलर के पेन से लिखें। उसके सामने आप जो दूसरी थॉट है, जो अब नई थॉट है, आप उसे लिखेंगे, उसे रिप्लेस करके, तुरंत ऑटोमेटिक थॉट को रिप्लेस करके एक रेशनलाइज थॉट लिखेंगे, तो उसे एक डिफरेंट कलर के पेन से लिखते हैं। ऐसे पेन, ऐसी इंक से लिखें जिसको अपना, मतलब जो कलर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप ब्लू रेड भी ले सकते हैं, ग्रीन रेड भी ले सकते हैं, ग्रीन ब्लू भी, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। सो कोशिश करें कि जो यूज़लेस वाली थॉट है वो लाइट कलर पेन से लिखें, लाइट इंक से लिखें मतलब, और जो नई थॉट है उसे बहुत ही डार्क इंक से लिखें। इस तरीके से थॉट रिकॉर्ड करें और उसे देखें आप, जो है ना उसे, और पढ़ने के बाद उसको क्या करें, जो ओल्ड वाली यूज़लेस थॉट है उसे फाड़ दें वहाँ से, और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे डिस्ट्रॉय कर दें। तो ये जस्ट सिंपल सा एक एक्शन आपके ब्रेन के लिए एक ट्रिगर होता है कि ये यूज़लेस चीज़ से अब आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, अभी आपके लिए बिल्कुल ही यूज़लेस हो चुकी है, मतलब आप इसे थॉरली अपने अंदर के फ़िल्टर सिस्टम को करेक्ट करने के लिए तैयार हैं। तो जब आप अपने ब्रेन को सपोर्ट करते हैं रिकंडीशनिंग प्रोसेस में, तो ये बहुत अच्छा होता है इस तरीके से। या जनरली कई बार क्या होता है कि एकदम से हमें चेंज करने का वो नहीं आता, तो आप केवल थॉट को लिख लें कि अच्छा मैंने लिख लिया है, बाद में देखा जाएगा फुर्सत के पलों में, और फिर देखें या ना देखें उसे आपकी मर्ज़ी है। बाद में अगर आपको लगता है कि वो रिपीट हो रही है तो उसे देखें, और अगर नहीं हो रही है तो उसे वहाँ से, अगर आपने फ़ोन में लिखा है तो डिलीट कर दें, कागज़ पे लिखा है तो फाड़ कर फेंक दें, इस तरीके से। तो थॉट रिकॉर्ड करना भी कि अच्छा मैं जो आज फील कर रहा हूँ वो मेरा ये थॉट है, इसलिए मैं फ़ील कर रहा हूँ ऐसा, और मैंने जो बिहेवियर किया वो इस वजह से किया। तो यहाँ पर थॉट रिकॉर्ड में आपको आपके थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर का कनेक्शन भी समझ में आता है ना। यहाँ पर आप जानते हैं कि आपके जो थॉट्स होते हैं, ठीक है, वो आपके इमोशंस को ट्रिगर कर देते हैं, और फिर इससे ही आपके एक्शंस इन्फ्लुएंस होते हैं। सो हमारे थॉट, इमोशंस और एक्शंस में बहुत डीप कनेक्शन है। जैसा हम सोचते हैं, जो भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है, वैसे ही इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं और फिर अकॉर्डिंगली हम बिहेव करने लगते हैं। जैसा हम फील कर रहे होते हैं उसी तरीके से हमारे थॉट्स आने लग जाते हैं और हमारे एक्शंस हो जाते हैं। जैसे हम एक्शंस लेना शुरू कर देते हैं, वो हमारे थॉट्स को और इमोशंस को चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो थॉट रिकॉर्ड करने का बहुत फ़ायदा होता है। आपको समझ में आने लगता है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं तो अच्छा इसकी वजह से कर रहे हैं, आपने ऐसा किया तो इस वजह से किया। तो आप इनके कनेक्शन को समझकर आप अपने एक्शंस पहले चेंज कर सकते हैं, या आप किसी तरीके से अपने अंदर ऑपोजिट इमोशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सैड है किसी वजह से, तो आप हैप्पी, उसका ऑपोजिट इमोशन है, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे आप हैप्पी फील करें। जब आप हैप्पी फील करेंगे तो आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस में नहीं होंगे, तो थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। किसी भी तरह से ऐसे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और देखिए, टाइमलाइन रीफ्रेमिंग, हम सबकी एक टाइमलाइन होती है। हमारे पास पास्ट होता है, हमारे प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर होता है। तो गड़बड़ पास्ट में हुई हुई है, अभी प्रेजेंट में तो आप अवेयर हो गए हैं, तो आज तो आप ये नहीं होने देंगे ना, माइंडफुल रहेंगे और आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बस जो पास्ट का है उसे एक्सेप्ट कर लिया आपने, लेकिन जो आज मैनिपुलेशन हो रही है उसे आप रिजेक्ट कर देंगे माइंडफुल रहकर। तो अब जो पास्ट में गड़बड़ है तो आप इसकी इमेजिनेशन टेक्निक भी कर सकते हैं, रीफ्रेमिंग। आंखें बंद करें और आप अपनी टाइमलाइन को इमेजिन कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जैसे बैक में देखते हैं कि उनका पास्ट है और आगे उनका फ्यूचर है। कुछ लोग ऐसे देख सकते हैं कि लेफ्ट में उनका पास्ट है और राइट में उनका फ्यूचर है, और प्रेजेंट में तो हम हैं ही। तो आंखें बंद कर कर बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर कुछ लंबी गहरी सांसें लेकर, इनहेल एक्सेल, इस तरीके से कुछ लंबी गहरी सांसें लेकर एकदम रिलैक्स होकर बैठें, और ऐसे देखें कि आप अपनी टाइमलाइन में फ्लोट करके वापस जा रहे हैं वहाँ पर, और एक ऑब्जर्वर की तरह जा रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ पर। मतलब वहाँ पे ऑलरेडी जो हो चुका है बस उसकी तहकीकात करने जा रहे हैं,
सिर्फ देखने के लिए जा रहे हैं कि किस किस तरीके से वो जो भी प्रैक्टिकल आपने रिटन करा था ना, कि जिसमें लिखा था कि क्या एक्सपीरियंसेस, रेफरेंसेस और इंटरप्रिटेशंस, तो आप उनकी तहकीकात करने जा रहे हैं, मतलब मेंटल रिहर्सल कर रहे हैं कि अच्छा ये सब हुआ था, इस तरीके से ऐसे ऐसे हुआ था, ये सब चीज़ें इस वजह से मेरे ये बिलीफ बन गए। तो आप वहाँ पर जाकर माइंड में ही सब डिटेल्स को नोटिस कर रहे हैं कि आप कैसा फील कर रहे थे, वो फीलिंग्स अब आप फील नहीं कर रहे हैं उसको, जो आपका वो रूप था वो कैसा फील करता था, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे थे, उसके अंदर के इंटरनल डायलॉग्स क्या थे, वहाँ पे कौन कौन आपको दिख रहा है, वो जो सिनेरियो है वो आपको कलर में दिख रहा है, ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है, उसमें कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या, और उसकी विजुअल, उसकी साउंड की, उसकी सारी फीलिंग्स की डिटेल आप डिटैच्ड फॉर्म में देख रहे हैं। और अब क्या कर रहे हैं आप, वहीं पर ही एक टेक्निक लगा रहे हैं, रीफ्रेम कर रहे हैं कि वहीं पर आप ऑब्जर्वर की तरह गए, आप अब देख रहे हैं कि आपके पास में एक चेंज हो रहा है, कि जहाँ पर आपको ये नेगेटिव सजेशंस दिए जा रहे थे, जहाँ पर आपके वो बिलीफ आप धड़ कॉपी करे जा रहे थे, या आप अपने आप को नेगेटिव सजेशन दिए जा रहे थे, तो वहीं पर ही आप एक टेक्निक लगाएं इमेजिनरी, कि वहीं पर एक कोई भी ऐसा पर्सन इमेजिन कर लें जो पर्सन आपकी नज़रों में बहुत अच्छा है, हमेशा अच्छे बिलीफ देता है, पॉजिटिव है, कोई भी इंसान जो भी आपका एक रोल मॉडल टाइप है, कि वो उस वक्त आपके उस रूप के साथ वहाँ पर है, और वो जैसे ही आपको कोई भी नेगेटिव सजेशन कहीं से आता है तो वो आपको इशारा कर देता है गलत है ये। वहाँ पर वो इंसान आपके साथ साई की तरह था, कि जो भी आपके बिलीफ कहीं से भी आपको पास ऑन किए जा रहे थे, सो वो आपको बस इशारा करता था। वो इशारा आप कुछ भी ऐसे इमेजिनेशन में देख सकते हैं कि वो अपनी गर्दन हिलाकर ऐसे इशारा कर रहा है आपको, या ऐसे इशारा कर रहा है, कुछ भी ऐसे इशारा कर रहा है, और आप वहीं पर ही उस बिलीफ को, मतलब जो भी आपको सजेशन दिया जाता था छोड़ देते थे, जो भी कहीं पढ़ते थे, कुछ भी अपनी सेल्फ टॉक करते थे, वो आपको अवेयर करता रहता था, और आप जो है ना उस सजेशन को, उस थॉट को, उस बिलीफ को वहीं पर ही छोड़ देते थे। और ये जस्ट आपको इमेजिन करना है। तो आप जब ये इमेजिन कर रहे हैं तो यानी कि आप ऑब्जर्वर के रोल में अपने उस सेल्फ को वहाँ पर उन सारे जो पास्ट के बिलीफ हैं, जो उसको चेन की तरह जकड़े हुए हैं, उससे फ्री करने का एक कॉग्निटिव रिहर्सल कर रहे हैं, एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेंटल एक्सपोजर, जिसमें कुछ आप आर्टिफिशियली अंदर, क्योंकि बाहर तो अब पास्ट में जाके कुछ चेंज नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप माइंड में भी कुछ चेंज कर लेते हैं ना तो सच्ची में चेंज हो जाता है। तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, उसे वो जो सारे बिलीफ से वो जकड़ा पड़ा है ना बिल्कुल, तो एक एक कर कर वो वहाँ पर उसकी चेन खोल रहे हैं और उसे फ्री कर रहे हैं। सो आपने ऐसा देखा कि वो फ्री हो रहा है, और उसके झुके हुए कंधे अब बिल्कुल चौड़े हो रहे हैं, है ना। उसके जो चेहरे पर एक उदासी, मायूसी और जो आत्मविश्वास की कमी की झलक थी, अब वो मुस्कुराहट में बदल रही है, आंखों में चमक आ रही है उसके। वो पूरी तरीके से जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी वो चेंज कर रहे हैं, इंटरनल डायलॉग्स चेंज हो रहे हैं। जहाँ पहले वो सोचता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब सुने उसे ऑब्जर्वर की तरह कि उसके अंदर से आवाज़ आ रही है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने प्रयासों से अपनी ज़िंदगी को जैसा चाहे वैसा बना सकता हूँ। तो नोटिस करें कि उसके इंटरनल डायलॉग चेंज हो गए हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी चेंज हो गई है, उसके सारे एक्सप्रेशंस चेंज हो गए हैं, उसकी वॉइस की टोनैलिटी को, उसकी स्पीड को, हर चीज़ को आप नोटिस करें। उसकी बॉडी लैंग्वेज के छोटे छोटे क्लूज़ कि एक कॉन्फिडेंट आदमी, एक पॉजिटिव आदमी, एक मोटिवेटेड आदमी कैसा फील करता है, उसको अपने उस सेल्फ को उस रूप में देखें, और वो सारे विजुअल्स को फुल डिटेल्स के साथ बिल्कुल क्लियर देखें। और फिर आप ऑब्जर्वर की तरह देख रहे हैं कि वो पर्सन आपके साथ हमेशा था आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसने आपके पास्ट में वो सब चीज़ें जाकर वहाँ पर ऐसे ठीक कर दी। तो वो सब चीज़ें आपने विटनेस कर ली हैं। अब आपने एक ऑब्जर्वर की तरह वो सब चीज़ वहाँ पर विटनेस कर ली कि वो सारे चेंज हो गए हैं, और वो सब चीज़ें ठीक कर कर बिल्कुल स्माइल के साथ, खुशी खुशी, कि वो वाला जो आपका सेल्फ है, वो जो चेंज हुआ हुआ सेल्फ है, वो उस पर्सन से, जिस पर्सन को वो रोल मॉडल मानता है, उससे ऐसे हैंडशेक कर रहा है कि थैंक्स मेरे साथ हमेशा रहने के लिए, और मुझे हमेशा सही गाइडेंस देने के लिए, और आप ज़िंदगी भर मेरे साथ ऐसे रहिएगा, जहाँ जहाँ पर भी मुझे सही गाइडेंस की ज़रूरत हो तो वो मेरे को सही गाइडेंस हमेशा मिले। और वो जो सेल्फ है वो अब आपके अंदर रहता है, एक रोल मॉडल की तरह, अंतरात्मा की आवाज़ की तरह। और अब देखें कि आपने पास्ट में जाके वो काम अच्छी तरीके से ख़त्म कर दिया, आपका जॉब वहाँ पर डन हो गया है, आपका वहाँ पर जाने का टाइम, मतलब जो पर्पस था टाइमलाइन में फ्लोट बैक करने का, वो पूरा हो गया है, और आप बहुत ही खुशी खुशी, जो आपका वो सेल्फ है जो अभी तक
कुछ अलग ही बिलीफ के साथ जी रहा था, उसकी उसी बॉडी लैंग्वेज के साथ जिसमें वो कॉन्फिडेंट है, मोटिवेटेड है, पॉजिटिव है, जैसे कहते हैं ना, आप उसके अंदर वो पैशन, वो आग है कि वो अपनी ज़िंदगी को आसानी से बदल सकता है, उसका हाथ पकड़कर आप उसे वहाँ से आप प्रेजेंट में लेकर आ रहे हैं। अब प्रेजेंट में आप उसे ले आए, यहाँ पर लाकर आप उसको हग कर रहे हैं, उसके साथ ना ऐसे बाहें फैलाकर उसे आपने अपने पास बुलाया और उससे हग करके ना उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, शाबाश तुम सब कुछ कर सकते हो। उसे बहुत अच्छी तरीके से ना अपने अंदर इस तरीके से पूरे मोटिवेशन, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मर्ज कर रहे हैं। अब आप और वो एक हो गए हैं, यानी कि आपने कॉग्निटिव लेवल पर ही अपने उस पास्ट को सिर्फ चेंज किया अपनी मेमोरी के अंदर। तो वहाँ पर अभी मेमोरी का जो फ़िल्टर है उसमें भी मैं समझाऊंगी ये बात डिटेल में। यहाँ पर मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया। जब मैं मेमोरी का फ़िल्टर समझाऊंगी ना, तो उसमें मैं आपको 4-5 अलग अलग टेक्निक्स किस तरीके से रीफ्रेमिंग करते हैं, मेमोरीज़ को कैसे फेड करते हैं और मेमोरीज़ को कैसे नया ऐड करते हैं, और वो 100% काम करता है। वो टेक्निक भी सिखा दूँगी मैं आपको। तो अभी ये छोटी सी टेक्निक भी कर देख लेना। सो अभी प्रेजेंट पे आप आ गए, तो प्रेजेंट पे यहाँ पे पूरा कॉन्फिडेंस फील करते हुए वो जो नए बिलीफ आप लगातार अब बना रहे थे, जो आपने रीस्ट्रक्चरिंग की है, अपने बिलीफ्स को चैलेंज किया था, उसके साथ अब अपने आप को एक्ट करता हुआ देखें कि अब वो आपके अंदर बिलीफ है, आप कैसा फील करते हैं। पूरा मतलब अपनी फीलिंग्स को आप नोटिस करें, छोटी छोटी फीलिंग्स को भी, कि कॉन्फिडेंस बॉडी के किस पार्ट में फील हो रहा है, मोटिवेशन किस पार्ट में फील हो रहा है ना। आप कैसे हर फीलिंग को हर इंसान अलग तरीके से फील करता है। तो छोटी छोटी डिटेल्स के साथ अपने आप को प्रेजेंट में कॉन्फिडेंट देखें, प्रेजेंट के एक्शंस लेता हुआ देखें, फ्यूचर की प्लानिंग करता हुआ देखें। तो इस तरीके से और देखें फिर अपनी जो आपकी फ्यूचर की टाइमलाइन है उसमें भी कि आज से 6 महीने बाद आप और बेटर हो गए हैं, साल भर बाद और बेटर हो गए हैं। इस तरीके से आप हर दिन बेटर हो रहे हैं और आप माइंडफुल रहते हैं। आप जानते हैं कि आसपास इतनी सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी है, लेकिन अब कोई भी आपको सजेशन देता है, कहीं से भी आप इन्फॉर्मेशन का रेफरेंस लेते हैं, कुछ भी, तो आप माइंडफुल रहते हैं, अपने फ़िल्टर्स को बिल्कुल ओके रखते हैं। तो इस तरीके से आप आगे 5 साल 10 साल अपने आप को इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये ना माइंड में रीफ्रेमिंग कर सकते हैं। अब ये सब आपने माइंड में किया, सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी को एक ही मान लेता है। ज़रूरी नहीं कि आपका एक बार में ये सब चीज़ें सेट हो जाएं, क्योंकि आप खुद करेंगे ना। अगर आप यही कोई थेरेपिस्ट के साथ कर रहे होते हैं तो उसकी बात अलग होती है, क्योंकि वहाँ पर दूसरा इंसान आपको गाइड कर रहा होता है। लेकिन जब खुद गाइड भी खुद ही करना है तो कई बार चैलेंज होता है। तो एक बार में बहुत अच्छी तरीके से आपको शायद रिजल्ट ना मिले, लेकिन जब आप इसको 4-5 बार रिपीट करते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। इसीलिए ही मेंटल एक्सपोजर करने की, माइंड में रीफ्रेमिंग करने की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हिप्नोथेरेपी इसीलिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि हमारा माइंड इमेजिनेशन को और रियलिटी को एक ही ले लेता है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं नए बिलीफ्स के अकॉर्डिंग एक्ट करता हुआ। जब आप अपने आप को मेंटली देखेंगे तो वो सब चीज़ें ना आपके अंदर एक्सपीरियंस की तरह ऐड हो जाएंगी और आपके लिए रियलिटी में वो सब चीज़ें करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये सारी टेक्निक्स थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सब समझ आ गया होगा। वीडियो ज़रूर लंबा है, लेकिन आपको तो पता ही है कि मुझे आपकी मदद करनी है। जब तक डिटेल में सिखाऊंगी नहीं, आएगा कैसे। तो वीडियो की लेंथ पर नहीं जाते हैं, उससे सीखा क्या है उसकी क्वालिटी पर जाते हैं। तो जो सीखा है ना उसे बार बार रिवाइज करो, आपका ये फ़िल्टर करेक्ट हो जाएगा। अपना खास ख्याल रखना और ये वीडियो सबके साथ शेयर कर दो, सबका भला करो। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।